वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू शर्मा 55592। तो दोस्तों आज हम फिर से एक डेयरी फार्म पे विजिट करने आए हैं। वहां हम देखेंगे वरदान पशु आहार का हम लोगों ने ट्रायल लगवाया था और आज उन फार्मर के साथ मिलके देखते हैं कि वो ट्रायल कितना सक्सेसफुल गया है। मतलब जो कंपनी क्लेम करती है ना कि हम इतनी अच्छी क्वालिटी का दाना दे रहे हैं, क्या वास्तव में फार्मर भी उसको मान के चल रहा है? क्योंकि वहां वो लैब है उनकी, उस डेयरी फार्म पे वो खिला रहे हैं, तो उनके पशुओं ने क्या रिजल्ट दिया उस दाने को खिला के। और प्रयाग वो कौन सा दाना खिला रहे थे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम सीधे अपने फार्मर के पास चलते हैं और उनसे बात करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं। मैं मिलवाना चाहूंगा आपको, प्रधान है हमारे गुरुद्वारा संघ के सरदार देवेंद्र सिंह विर्क जी। हेलो सर, कैसे हैं? तो सर किच्छा क्षेत्र में बंडिया से हैं और वहीं इनका हम फार्म हाउस पे इनके आए हुए हैं। अभी मैं बाकी आपको फार्म हाउस भी दिखाऊंगा। उन्होंने किस मतलब कोई शौक में सिर्फ उन्होंने अपने फार्म को तैयार किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल बेस में उस तरीके से नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनसे बात करना चाहेंगे। तो सर कितना टाइम हो गया आपको अपने पशु को? देखिए, पहले तो मैं दूसरा दाना खिलाता था और दूसरा दाना खिलाने से थोड़ा जानवर हीट में ज्यादा जल्दी आते थे, पर कंसीव नहीं हो पाता था इनका। तो जब से मैंने वरदान खाना खिलाना शुरू करा है, ये वरदान अभी चालू करा अभी हमने एक करीब 10-15 दिनों से, तो काफी दूध में फर्क है। मेरी गाय जो है ये HF नस्ल है, ये 16 लीटर दूध दे रही है, ये 12 लीटर दूध है, ये ब्याने वाली है, ये बछिया है, घर की तैयार हुई है बछिया, 10-12 लीटर दूध दे रही है। मतलब वरदान फीड से मतलब जो है काफी हमें फर्क पड़ा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपने एक चीज देखी होगी, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार वो ये गाय को दिखाएं। गाय आप देखेंगे जो HF है, छोटी नस्ल है ना, उसकी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ही सीधी है, बहुत ही सीधी है। बाकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर लगभग इसका कितना प्रोडक्शन है ये एक दिन में? ये 16 लीटर दूध, एक टाइम 8 लीटर दूध दे रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि करीब 16 लीटर जो दूध है वो इस छोटी गाय से ले रहे हैं, है ना। किस तरीके का उनका हिस्ट्री रही है, जो उनकी मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो जननी उसकी रही भी है वो किस लीटर की थी या क्या उसका पोटेंशियल था। लेकिन अगर आप देखेंगे साइज में बहुत छोटी है, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन में बात करें तो 16 लीटर है। तो ये बछिया अंदर बंधी हुई है, बछिया इसके आगे फिर ब्याने वाली हो गई है। तो सर कितने ब्यात हो चुके हैं इसके? ये अब तीसरे ब्यान ब्यागी आगे नए दूध हो गई है लगभग, और तो आगे तीसरे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब जब आप वरदान पशु आहार को चला रहे थे उससे पहले क्या इसमें रिपीट ब्रीडिंग के केस थे? मतलब उससे पहले तो इसको ब्याए हुए करीब 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने लगभग, तो कभी बोली नहीं। तो बीच में हमने एक दिन बोली थी तो करवाई तो रुकी नहीं। फिर जब से वरदान चालू करा है तो अब इसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब ये गलत बोल भी गई है, अभी हमें 10-15 दिन हो गए इसको फिर नए दूध कराए हुए और नई करवाई है। मतलब हमें इसका रिजल्ट अच्छा लगा क्या, क्योंकि जानवर बड़े शौक से खा रहा है और इसमें काफी दूध की फैट बहुत अच्छी हो रही है। मेरा दूध सारा आंचल डेयरी दूध पे जाता है, आंचल वालों के यहाँ जाता है और सारी फैट निकल के जाती है और मेरी बहुत अच्छी फैट मतलब उसमें जो है दूध की आ रही है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज को नोट आपने किया होगा, जो हमने पिछला टेस्टिमोनियल किया था वहां भी एक चीज निकल के आई थी, फैट और SNF के साथ साथ जो पशु की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो रही है। यानी कि जो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। तो मैं सर से एक ही चीज और पूछना चाहूंगा, क्या सर आप फार्मर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे वरदान पशु आहार, और करेंगे भी तो क्यों करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, पर इसका हम अभी जब 15-20 दिन से खिला रहे हैं, रिजल्ट तो अच्छा है। आगे इसका और रिजल्ट देखते हैं। अगर यही क्वालिटी और इससे अच्छी क्वालिटी लाते हैं तो हम अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको कहेंगे कि आप ये वरदान खिलाएं। वरदान पशु आहार बहुत अच्छा है और सस्ता भी पड़ रहा है और जानवर खुश होकर भी खा रहे हैं। और आप सब जानवरों का देखिए पेट बिल्कुल भरा हुआ है, और जब जानवरों को अच्छा खाना मिलेगा तो पेट जल्दी भरेगा, नहीं तो इनकी कभी कोख बाहर नहीं निकलती थी। मतलब पेट खूब चारा खाते थे, पेट भरता नहीं था। थोड़े चारे में ही पेट जो है भर रहा है और दाना पेट भर के खा रहा है। तो दोस्तों हम एक ट्रायल भी करेंगे, पशुओं को अपने सामने खिला के देखेंगे। जैसे सर का बोलना है कि बहुत चाव से खाते हैं पशु, है ना, बहुत अच्छे से खाते हैं, तो वो भी देखेंगे। दोस्तों मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर पशु अच्छे से दाना खाएगा तभी वो रिजल्ट भी देगा। तो यहाँ भी दाना हम खिला के दिखाते हैं आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने एक बार ट्रायल भी करेंगे कि पशु किस तरीके से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, एक बार ट्रायल भी करेंगे। तो आप एक बार किसी भी गाय के आगे रख दीजिए, यहीं आगे रख दीजिए।
देखिए लड़ के खाते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो सर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि पशु कितने शौक से दाना खा रहा है, और मेरी एक ही चीज हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, हर फार्मर से रिक्वेस्ट रहती है, आप दाने को अगर सूखा खिलाएंगे तो उसके रिजल्ट आपको सो फार आएंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। लेकिन हमारी इंडियन टेंडेंसी क्या है कि हम लोग पहले दाने को आधे 1 घंटे भिगोते हैं और उसके बाद हम पशु को देते हैं। तो दोस्तों उसकी भी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डालूंगा, उसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, क्या साइड इफेक्ट है, उसके क्यों अच्छे से रिजल्ट नहीं आते वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरी फिर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर जो संतुलित पशु आहार आ रहा है उसको आपको गोली वाला जो दाना आ रहा है सूखा ही दाना खिलाना है। पशु अगर सूखा दाना खाएगा तो उसका जुगाली बहुत अच्छी है, उसका रूमिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो प्रधान जी मैं और इसके साथ साथ आपको यही पूछना चाहूंगा, जैसे ये वाली आपकी गाय है, इसको आप कीड़े की दवाई कितने टाइम पे दे रहे हैं? अभी इसकी डीवॉर्मिंग कराई है बरसात का होने से पहले, मतलब 1.5-2 महीने हो गए हैं। 1.5 महीने मतलब डेट इसकी लिखी पड़ी है मेरे पास, 26-27 मई को कराई। ओके। और हर 3 महीने बाद डीवॉर्मिंग कराते हैं। और टिक्स के लिए मैं इसकी स्पेशल स्प्रे करवाता हूँ, नहा के इनको स्प्रे कराता हूँ, टिक्स ना हो। और पार्ट टाइम जैसे अपने फ्री हुए आगे इनकी पूरी सेवा करी जाती है। और आप देख रहे हैं कि एन वाइज और वैसे देखें कि जानवरों में किसी तरीके का कोई याद नहीं है, और अब बड़े शौक से खाते हैं। इसकी बछिया, वो जो गाय आप देख रहे हैं, इसकी बछिया अंदर बंधी है, वो नए दूध हो चुकी है, वो भी ब्याने वाली है, मतलब 5 महीने की होती है। और पहले बयान की बछिया अब इसकी माँ के साथ तीसरे बयान में बराबर जाएंगी। मैं वो बछिया भी दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम नॉलेज की बात करें, है ना, ये कोई नॉर्मल फार्मर नहीं है कि जिसने भी जो भी बताया उन्होंने करके स्टार्ट कर दिया। पूरा उसका डाटा देखते हैं, पूरा उसको ध्यान से चीजों को एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपने जो भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर उस चीज को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आपने डिवॉर्मिंग की बात देखी है ना, तो जो एजुकेट बंदा होगा वो ये समझेगा इस चीज को कि हाँ डिवर्मिंग करना कितना मस्ट है, जरूरी कितना है। क्योंकि अगर आपके पशु में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपका पशु कमजोर होता चला जा रहा है, आपका पशु हीट में आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हम बेसिक चीज में कमी कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रधान जी के साथ एक अच्छी चीज यह है कि वो डिवॉर्मिंग का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, कि उस पॉइंट पे बहुत वो ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपना डेयरी फार्म कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि आपके पशु में दिक्कत रिपीट ब्रीडिंग की है या प्रोडक्शन कम है या उसकी पशु की हेल्थ नहीं बन रही है, तो आप चेक कीजिए कि आपने कीड़े की दवाई उसको लास्ट कब दी थी। क्योंकि बहुत से लोगों का यही रहता है कि हमें तो याद ही नहीं हमने लास्ट कीड़े की दवाई कब दी थी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है।